नमस्कार साथियों, मैं नीतीश शर्मा ग्लोबल कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सारे लोग जानते हैं कि हम भूगोल स्टार्ट किया था हमने, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने भारत के भूगोल को स्टार्ट किया, जिसमें से हमने अवस्थिति को देखा था। आज हम देखेंगे भारत का विस्तार क्या है, यानी कि सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे, और ये सारे एग्जामों के लिए सफिशिएंट है। और आपको देखा होगा आपने इससे पहले वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला होगा, और मैं कोशिश करूंगा इसमें भी बहुत कुछ, यानी जितना भी आपको वीडियो मिलने वाली है उस सब में आपको बहुत कुछ ना कुछ नया मिले। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो विस्तार पढ़ेंगे, यानी कि भारत का विस्तार देखेंगे जो आपको। तो आइएगा हम बात करेंगे आज भारत के विस्तार की, यानी कि क्या है भारत का विस्तार। यानी कि विस्तार को देखें तो अगर हम बात करें विस्तार को, तो हमने इससे लास्ट वाली वीडियो में देखा था बिंदु, यानी कि उत्तरी बिंदु देखा, दक्षिणी बिंदु देखा, पूर्वी बिंदु देखा, पश्चिमी बिंदु देखा। आज हम बात करेंगे भारत के विस्तार की। तो भारत के विस्तार की बात करें तो उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है, यानी कि जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, आप सबको पता होगा कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी कि आप यहाँ समझिएगा कि जो हमारा भारत है, ये भारत का उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अगर आप उत्तर से दक्षिण की ओर चलोगे तो भारत की जो लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर। यानी आपसे एग्जामिनर पूछेगा भारत की लंबाई क्या है, तो भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। अगर हम यहीं से पूर्व से पश्चिम की बात करें कि अगर पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर। अगर इसके कुल क्षेत्रफल की बात करें, कुल क्षेत्रफल यानी कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है, तो आप बताएंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यानी कि वर्ग किलोमीटर क्या है? भारत का क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ पे भी हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट को देखने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में जो भारत का क्षेत्रफल है वो कुछ इससे कम है। क्यों कम है उसका कारण भी मैं बताऊंगा आपको। क्योंकि अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में ये जो क्षेत्रफल मैं बताया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो जनगणना 2011 के अनुसार है। यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करें नया जो क्षेत्रफल है, तो वो जो क्षेत्रफल है वो है आपका 100वां संविधान संशोधन, यानी कि उसके अनुसार 100वां संविधान संशोधन 2015, 100वां संविधान संशोधन 2015 के अनुसार या 15 के द्वारा जो आपका भारत का क्षेत्रफल है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया है, और वो परिवर्तन क्यों किया गया है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो उसके अनुसार जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। वर्ग किलोमीटर। अब ये इतना क्यों रह गया? क्योंकि कम हुआ है। पहले 263 था, अब 240 हो गया।
यानी कि जो 23 वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है वो कहाँ चला गया। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या हमारा भारत पहले से छोटा हो गया है या और कोई कारण है। तो बांग्लादेश के साथ 1974 में एक समझौता हुआ था और उसमें यह कहा गया था कि आने वाले समय में हम अपनी सीमाओं को सीधा करने की कोशिश करेंगे। तो वही सीमाओं को सीधा करने के प्रयास में बांग्लादेश और भारत की जो सीमा थी वो उनको सीधा किया गया। तो कुछ क्षेत्रफल बांग्लादेश का चला गया, कुछ बांग्लादेश का हमारे पास आ गया। तो उसके अनुसार जो नया क्षेत्रफल है वो क्या है, 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। अब आप कहोगे सर ये तो बुक में भी नहीं है, लेकिन 2021 की जनगणना के अनुसार जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या होगा, ये आएगा। अगर हम बात करें कि विश्व का कितने प्रतिशत है यानी कितना परसेंट है, तो विश्व का कितने प्रतिशत है, तो आप कहोगे विश्व का 2.4% क्षेत्रफल किसमें है, भारत में है। यानी विश्व का 2.4% है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो यानी कि विश्व में 7वां स्थान है किसका, भारत का। अब 7वां स्थान है भारत का विश्व में, तो पहले स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर आता है आपका रूस, दूसरे स्थान पर आता है कनाडा, तीसरे स्थान पर आता है चीन और चौथे स्थान पर आता है यूएसए, पांचवें स्थान पर आता है ब्राजील और छठवें स्थान पर आता है ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद आता है हमारा प्यारा सा भारत। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार कितने स्थान पर है, यानी कि 7वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है, रूस है, दूसरे पर कौन है, कनाडा है, तीसरे पर कौन है, चीन, चौथे पर कौन है, यूएसए, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। तो यानी कि भारत का कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है, किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। तो यानी कि हमने विस्तार देखा, नया क्षेत्रफल देखा, हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना है। आपसे पूछेगा कि भारत की आकृति कैसी है, यानी कि शेप कैसा है, तो आप कहोगे जो भारत की जो आकृति है वो आकृति यानी कि भारत का जो शेप है वो है चतुष्कोणीय। चतुष्कोणीय आपसे कई बार पूछा गया एग्जाम में कि भारत की आकृति कैसी है, तो आपका आंसर होगा चतुष्कोणीय। तो इससे आगे चलता हूं, ये बात आपको समझ आई होगी। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से पता होगा, नहीं पता है तो मैंने आपके सामने डिस्कस किया। अब बात करेंगे हम जनसंख्या की, कि भारत की जनसंख्या कितनी है और विश्व में कौन सा स्थान है, पहली जनसंख्या कब हुई और नेक्स्ट जनसंख्या यानी कि जनगणना जो होनी है वो कब होनी है। तो यानी कि ये बात समझ आई होगी, आपने नोट किया होगा। अगर नहीं नोट किया है तो कॉपी पेन साथ लेके बैठे, आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत रिवीजन करने में हेल्प मिल सके। तो यानी एक बार मेरे साथ बोलिएगा, यानी उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, 3214, पूर्व से पश्चिम क्या है, 2933 और भारत का क्षेत्रफल क्या है, आप कहोगे 32,87,263 किलोमीटर और नया क्या है, आप कहोगे 32,87,240 वर्ग किलोमीटर। विश्व में कौन सा स्थान है, तो आपका आंसर होगा 7वां स्थान है। पहला स्थान किसका है, रूस का है, दूसरा किसका है, कनाडा का है, तीसरा किसका है, चीन का, चौथा किसका,
यूएसए का, पांचवा किसका, ब्राजील का, छठवा ऑस्ट्रेलिया का, सातवां भारत का। आप मेरे साथ बोलने की कोशिश किया करें जहां पर भी हैं, तो आपको बहुत जल्द याद भी हो जाएगा। आगे चलते हैं, हम बात करेंगे जनसंख्या की। जनसंख्या, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो जनसंख्या है, तो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है? आपका आंसर होगा 121 करोड़। 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है। और ये मैं जो आपके सामने डेटा बता रहा हूं वो बता रहा हूं 15वीं जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। 15वीं जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़ है। और नेक्स्ट जो जनगणना होगी वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, और नेक्स्ट जनगणना होनी है वो 2021 में होनी है। तो वो जनगणना कौन सी होगी और कौन से नंबर की होगी? आप कहोगे 16वें नंबर की होगी। आपको मैं 2 पॉइंट यहाँ पे और बता दूं। आपसे पूछेगा क्या कि पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना कब हुई? तो आपका आंसर होगा कि पहली जनगणना आपकी जो हुई थी वो हुई थी 1872 में। कब हुई? 1872 में। एक और क्वेश्चन बनेगा कि पहली जनगणना के समय गवर्नर कौन था? तो आप बताएंगे पहली जनगणना के समय जो गवर्नर था वो था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली जनगणना हुई। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा एग्जामिनर कि पहली नियमित जनगणना कब हुई? पहली नियमित जनगणना। अब कहोगे सर दोनों पहली कैसे हैं? तो नियमित का मतलब रेगुलर, यानी कि तब से लगातार जनगणना होती आ रही है, तो वो है आपकी 1881। 1881 से नियमित रूप से जनगणना होती आ रही है और इसके शासनकाल में हुई थी। तो आप कहोगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल में नियमित रूप से जनगणना तब से होती आ रही है। तो 4 क्वेश्चन बने आपके। पहली जनगणना कब हुई? 1872 में। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। नियमित जनगणना कब हुई? 1881। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई। और बात करें हम जनगणना की, तो आपसे पूछेगा कि ये जो जनगणना है वो 2011 की कौन से नंबर की है? आप कहोगे 15वें नंबर की है। भारत में विश्व की कुल कितनी % जनसंख्या निवास करती है? तो आपका आंसर होगा 17.5% विश्व की जनसंख्या कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। यानी कि 17.5% विश्व की जनसंख्या कहाँ पर है? भारत में है। आपसे पूछेगा कि जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? आप कहोगे जनसंख्या में भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। भारत का स्थान कौन सा है? आपका आंसर होगा दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है? पहला है चीन का, और दूसरा है भारत का, और तीसरा है यूएसए का। तो यानी कि भारत, उसके बाद अमेरिका। तो पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर भारत, तीसरे स्थान पर अमेरिका। तो ये जनगणना की बात हो गई। हम आगे चलते हैं और आगे बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, यानी कि कितने पड़ोसी देश भारत के साथ, यानी कि पड़ोसी हैं, यानी भारत की सीमा के साथ लगते हैं। ये जनसंख्या हो गई। आपको 5 से 7 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। एक बार मेरे साथ रिपीट करिएगा कि टोटल जनसंख्या कितनी है? 121
करोड़। किसके अनुसार? 2011 के अनुसार। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की थी? 15वें नंबर की। पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित रूप से किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड रिपेन के शासनकाल में। भारत का कौन सा स्थान है? आप कहोगे दूसरा स्थान है। विश्व का कितने परसेंट जनसंख्या यहाँ पर रहता है, यानी कि रहती है? आप कहोगे 17.5%। अब जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, तो यानी कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो टोटल 9 हैं। यानी कि 9 देश भारत के पड़ोसी देश हैं, जिसमें से 7 और 2, यानी कि 7 जो देश हैं वो तो आपके लगते हैं कि सीमा के साथ, स्थलीय सीमा के साथ, स्थलीय सीमा के साथ, स्थलीय सीमा रेखा के साथ, और 2 देश हैं वो लगते हैं आपके जलीय सीमा से, यानी कि या कह सकते हैं हम समुद्रीय सीमा के साथ, सीमा रेखा बनाते हैं। अब 2 देश कौन कौन से हैं? तो आपका पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। पहला श्रीलंका, दूसरा मालदीव। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो देखेंगे 7 देशों को, यानी कि कौन कौन से ऐसे 7 देश हैं जो कि स्थलीय सीमा बनाते हैं, यानी कि स्थलीय सीमा बनाते हैं। और अगर बात करें किन 7 देशों के साथ जो हमारी भारत की जो सीमा लगती है वो टोटल कितनी है, यानी कुल कितना लगता है, तो टोटल जो लगता है वो लगता है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर का क्षेत्रफल 7 देशों के साथ सीमा बनाता है, यानी कि स्थलीय सीमा बनाता है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 7 देशों को, यानी कि जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, स्थलीय सीमा बनाते हैं। तो इसके बाद जो हमें नोट करना है, स्थलीय सीमा को देखना है, तो मैं आपको यहाँ पे 7 देशों को याद करने के लिए एक ट्रिक भी दूंगा, जिससे आप एक साथ याद कर सकते हैं। और हम यहाँ पे कुछ अन्य पॉइंटों को भी बात करेंगे। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे हम बात करेंगे उस देश का नाम जिसके साथ सीमा लगती है। यहाँ पे हम बात करेंगे किलोमीटर, यानी कितने किलोमीटर की सीमा लगती है। और यहाँ पे बात करेंगे सीमा रेखा, यानी कि बॉर्डर लाइन की किसके साथ कौन सा बॉर्डर लाइन लगता है, यानी कि कौन सी रेखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक दे दूं, और वो क्रम में भी है, तो आप याद रख सकते हैं बचपन में MBA, बचपन में MBA, बचपन में MBA, इसको आप याद कर सकते हैं। और आप पहला देश जो है वो है आपका बांग्लादेश। बा का मतलब क्या है? बांग्लादेश, बांग्लादेश। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है चा का मतलब है चीन। तीसरे नंबर पे जो आता है पा का मतलब है पाकिस्तान, पाकिस्तान। न का मतलब है नेपाल। इस एम में यहाँ पे साइलेंट है, एम का मतलब है म्यांमार। बी का मतलब है भूटान, और ए का मतलब है अफगानिस्तान,
अफगानिस्तान। अफगानिस्तान तो यानी कि, और ये आपका बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये क्रम इस प्रकार ही है। यानी कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश की, सबसे कम चीन की, बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा, उससे कम चीन के पास, उसके कम पाकिस्तान, उससे कम नेपाल और सबसे कम अफगानिस्तान। तो यानी कि सबसे ज्यादा किसके साथ लग रही है? इसके साथ जो लगती है वो लगती है 4096 किलोमीटर। और ये 4096 जो किलोमीटर है वो यानी कि सबके साथ यानी कि मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा लगती है, सबसे ज्यादा लगती है। और सबसे कम जो लगती है वो लगती है 106 किलोमीटर, और ये क्या है, सबसे कम लगती है। यानी कि सबसे ज्यादा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम किसके साथ? चीन के साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो दो क्वेश्चन बनते हैं कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। कई बार इसको क्रम से लगाया और पूछा जाता है कि निम्न को आरोही क्रम में सजाइए। ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई चार, जैसे दे दिए कि निम्न को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही क्रम में लगाना है, और अवरोही क्रम का मतलब है आपका यानी कि छोटे क्रम। यानी अवरोही का मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, यानी जिसके साथ कैसी सीमा लगेगी? बड़ी सीमा लगेगी। फिर कैसी लगेगी? उससे बड़ी लगेगी। यानी कि दो शब्द होते हैं, एक होता है आरोही और दूसरा होता है अवरोही। आरोही में क्या होता है? पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे भी बड़ी, आरोही। अवरोही का मतलब क्या है? पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे भी छोटी, इससे छोटी और फिर सबसे छोटी। यानी कि पहले बड़ी, छोटी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, तो आरोही। अवरोही मतलब पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, 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 छोटी और छोटी। तो यानी कि आप लगा सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर हम देखें बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम। बात आती है कि चीन के साथ कितनी लगती है, तो चीन के साथ जो सीमा लगती है वो लगती है 3448 किलोमीटर। 3448 किलोमीटर चीन के साथ। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। नेपाल के साथ कितनी? 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। म्यांमार के साथ कितनी? 1643 किलोमीटर। भूटान के पास कितनी? 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। उसके बाद आपकी किसकी लगेगी? अफगानिस्तान की। अगर हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट की बात करें तो देख लो। अगर बात करें कि बांग्लादेश की सीमा के साथ जो बॉर्डर बनता है वो बनता है आपका, यानी कि बांग्लादेश के साथ जो बनता है जीरो लाइन। किसके साथ? विथ
के साथ, त्रिपुरा के साथ, यानी कि त्रिपुरा के साथ आपकी कौन सी लाइन बनेगी, कौन सा बॉर्डर बनेगा, जीरो लाइन बनती है। आपसे पूछेगा कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के पास कौन सा बॉर्डर, आप कहोगे जीरो लाइन। कौन सी बनेगा, जीरो लाइन बनेगा। अगर हम बात करें कि चीन के साथ कौन सी रेखा है या कौन सा बॉर्डर है, तो चीन के साथ जो रेखा है उसका नाम है आपका मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन किसके साथ है, ये मैकमोहन लाइन अरुणाचल प्रदेश के साथ बनती है। केवल किसके साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ। यानी कि अब कहोगे चीन के साथ सर भाई कई सारे राज्य लगते हैं। जब चीन के साथ बहुत सारे राज्य लगते हैं तो उन देशों के साथ, यानी कि जो लाइन है बाकी राज्यों के साथ जो लाइन है उसको कहते हैं हम नेचुरल बाउंड्री लाइन, यानी कि प्राकृतिक सीमा रेखा। मैकमोहन रेखा जो बनती है वो केवल किसके साथ बनती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ बनती है। और दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि चीन के साथ जो मैकमोहन रेखा बनी वो कब बनी, तो आपका आंसर होगा 1914 में बनाई गई। 1914 में बनाई गई। मैकमोहन रेखा कब बनी, 1914 में बनी। आपसे एक बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी पूछा गया था कि मैकमोहन का पूरा नाम क्या है। मैकमोहन का पूरा नाम क्या है, तो आप मैकमोहन का पूरा नाम कहीं पे भी लिख सकते हो। तो मैकमोहन का जो पूरा नाम है वो है सर हेनरी मैकमोहन। ये भी पूछा गया है कि सर हेनरी मैकमोहन, तो मैकमोहन का पूरा नाम क्या है, सर हेनरी मैकमोहन। पाकिस्तान के साथ कौन सी सीमा रेखा है, तो पाकिस्तान के साथ जो सीमा रेखा है वो है रेड क्लिफ रेखा। आपसे पूछेगा कि रेड क्लिफ रेखा कब बनाई गई, तो रेड क्लिफ रेखा जो बनी थी वो बनी थी 1947 में। 1947 में। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि रेड क्लिफ का पूरा नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा कि रेड क्लिफ का जो पूरा नाम है वो है सर सिरिल, मैं लिख देता हूं सर सिरिल रेड क्लिफ, सर सिरिल रेड क्लिफ। यानी कि कब बनी, 1947 में बनी। पूरा नाम क्या है, सर सिरिल रेड क्लिफ। इसके साथ, इन तीनों के साथ, यानी कि नेपाल, म्यांमार और भूटान, इन तीनों के साथ जो बाउंड्री बनती है, जो सीमा रेखा बनती है, उस सीमा रेखा को नाम देते हैं हम नेचुरल बॉर्डर लाइन, यानी कि प्राकृतिक सीमा रेखा। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जो सीमा रेखा बनती है, अफगानिस्तान के साथ उस सीमा रेखा का नाम है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा किसके साथ है, तो वर्तमान में किसके साथ है, लद्दाख के पास है। यानी कि लद्दाख के साथ है कौन, रेड क्लिफ, सॉरी डूरंड रेखा। यानी किसके साथ बना रही है, अफगानिस्तान के साथ। और अफगानिस्तान यानी कि किसके साथ बनेगा, भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि आपका लद्दाख। अगर आपसे यहीं से पूछे कि ये रेड डूरंड लाइन है, वो लाइन कब बनी, तो आपका आंसर होगा 1896। यानी कि 1896 में ये डूरंड लाइन को बनाया गया। तो यानी कि आपने देखा कि भारत के
7 स्थलीय देशों के साथ सीमा शेयर करता है। और वो 7 कौन से हैं? तो बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ जो सीमा रेखा बनती है उसका नाम है जीरो लाइन। कौन से राज्य के साथ? त्रिपुरा के साथ। इसके बाद चीन के साथ जो बनती है वो मैकमोहन लाइन, किसके साथ? अरुणाचल प्रदेश के साथ। कब बनी? 1914 में। इसके अलावा बात करें पाकिस्तान के साथ कौन सी रेखा? रेड क्लिफ रेखा। कब बनी? 1947 में। और इसका पूरा नाम भी पूछा जा चुका है एक बार, तो यानी कि सर सिरिल रैडक्लिफ। इन तीनों राज्यों देशों के साथ नेपाल, म्यांमार, भूटान के साथ यानी कि नेचुरल बाउंड्री लाइन बनती है, यानी कि प्राकृतिक सीमा रेखा बनती है। इसके बाद अफगानिस्तान के साथ जो बनती है वो डूरंड रेखा बनती है। कब बनी? 1896 में। 1896 में डूरंड लाइन को खींचा गया। और वर्तमान में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? लद्दाख, जो कि वर्तमान में अभी देखा होगा कि आर्टिकल 370 को हटाने के बाद जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और 2 यूनियन टेरिटरी जिसमें से एक जम्मू और दूसरा लद्दाख को बनाया गया। तो दूसरा यानी कि लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी जिसके साथ यानी कि सीमा शेयर करता है। इसके बाद हम आगे बात करेंगे कि बांग्लादेश के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, चीन के साथ कौन कौन से भारतीय राज्य हैं वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। अब तक के लिए यानी कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, प्लस बेल आइकन को भी दबाएं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।